हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड से क्या मतलब है? जैसे कि बचपन से हम देखते आते हैं कि किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। जैसे हमारे सामने, मेरे सामने ये चेयर रखी है तो इसका नाम चेयर है। स्टूल है, स्टूल हो गया, या टेबल हो गया, या मार्कर हो गया। तो हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कि जिस चीज का भी नाम है वो नाउन है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ चीज हमें विजिबल होती है और कुछ चीज हमें इनविजिबल, यानी कुछ चीज हमें दिखती है और कुछ चीज हमें नहीं दिखती है। जो चीज हमें दिखती है, जैसे कि ये मार्कर हो गया और पेन हो गया, चौक हो गया, या जैसे विजिबल चीज हो गई हमारी टेबल हो गई, चेयर हो गया, पेन हो गया, जो भी चीज हमें दिखती है वो हमारी नाउन होती है। और ये ही नहीं, जो चीज हमें नहीं भी दिखती है, जैसे कि हमारी नॉलेज हो गई है जो हम गेन कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हो गया, या जैसे एसी चल रहा है उसकी कूलनेस हो गई, बाहर से गर्म हवा आ रही है तो हॉटनेस हो गई। तो इस तरह से जो भी चीज हमें नहीं भी दिखती है और दिखती भी है, सब नाउन की कैटेगरीज में ही आती है। अब मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। Definition of Einstein. A noun is a part of speech to name a person, place or a thing or idea. तो जो हमारे, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि हमारे पर्सन, प्लेस और अ थिंग, जो भी हम इनको नाम देते हैं, जैसे किसी पर्सन को नाम दे दिया राम, मोहन, सोहन, और प्लेस को नाम दे दिया दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, और हमने जैसे थिंग हो गई हमारी टेबल, चेयर, स्टूल, तो ये हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इस ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, जिनको हमने अलग अलग नाम दे दिया है और वो नाम हमारा फिक्स हो गया। जैसे कि राम है तो राम एक लड़के का नाम है, तो राम फिक्स हो गया कि उसी लड़के का नाम है। और ये हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की क्या खास बात होती है? ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी नाम है, सोहन है तो एस कैपिटल होगा, रोहन है तो आर कैपिटल होगा। ऐसे ही हमारा जो प्लेस है, बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, इनमें से डी कैपिटल होगा, बॉम्बे में बी कैपिटल होगा, आगरा में ए कैपिटल होगा। तो इस तरह से हमारे जो भी प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नंबर टू है हमारा, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, पहले तो ये देखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। इसके एग्जाम्पल हैं राम, मोहन, रमन, इंडिया। राम, मोहन, रमन, ये हमारे प्रॉपर नाउन में आ गए। इंडिया का आई कैपिटल, ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ गया। जैसे इंडिया है, अमेरिका है, सैमसंग ये कंपनी का नेम है, ये इसमें एस कैपिटल। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नेम है, तो इसमें द में टी कैपिटल। अब है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ क्लास और अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि कुछ बॉयज खड़े हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम सोहन है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम रोहन है। ये सब लड़के खड़े हैं, लेकिन इनकी क्लास क्या है? इन सब में क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है ये सारे लड़के हैं, ये सारे बॉयज। तो इसमें नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, मतलब कि वो उसकी क्लास बता रहे हैं कि वे लड़के हैं, तो ये होता है हमारा कॉमन नाउन। वन मोर एग्जाम्पल है हमारे न्यूज़पेपर्स हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, और जो है हमारा दैनिक जागरण हो गया। ये सारे नाम हैं न्यूज़पेपर के, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है कि ये सारे के सारे न्यूज़पेपर हैं। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। नाउ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि कलेक्टिव वर्ड से ही पता लग रहा है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह से जो चीज हम रिलेट करते हैं। इसका मतलब है इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन्स, एनिमल्स और अ थिंग, जैसे टीम, क्राउड, क्लास, गैंग, बंच, बकेट, फ्लीट, फ्लॉक, स्वार्म, ट्रूप, आर्मी। अब जो भी हमारा किसी एक पर्टिकुलर चीज का समूह होता है, इसका मतलब है जैसे कि एक जगह बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, तो वो क्या हो गया? टीचर्स का समूह।
एक जगह बहुत सारे प्लेयर बैठे हैं तो वो क्या हो गया, प्लेयर्स का समूह, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, टीम। ऐसे ही अगर हमारा चाबियों का गुच्छा है, उसमें बहुत सारी कीज हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बंच ऑफ कीज। तो जो चीज हमारे ग्रुप को रेफर करती है वो हमारी कहलाती है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, टीम हो गया हमारा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जैसे इंडियन टीम में हो गया विराट कोहली हो गए और सचिन तेंदुलकर, या और भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, उन सब से मिलके क्या बनती है, एक टीम बनती है, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। क्राउड, ये हो गया हमारा भीड़ का समूह, क्लास स्टूडेंट्स का समूह, गैंग, बंच, बंच हो गया हमारा कीज का समूह, बकेट हो गया हमारा फूलों का समूह, जिसमें बहुत सारे फूल हो उसको हम बकेट बोलते हैं। फ्लीट, फ्लीट हो गया जहाँ पे हमारे बहुत सारी गाड़ियों का झुंड हो, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होते हैं, फ्लॉक, फार्म, ट्रूप, आर्मी। सो स्टूडेंट, अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको पहले एक बार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का एक बार प्रॉपर यूज बताती हूँ और उनमें डिफरेंस बताती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड हमारा है कलेक्टिव नाउन। सो स्टूडेंट्स, अब वन एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, जैसे कि मेरे स्टूडेंट है रिद्धि और एक मेरी स्टूडेंट है रमिया, एक मेरी स्टूडेंट है राधा। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें ये जो है रिद्धि, रमिया और राधा, ये सारे हमारे हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है कि ये तीनों मेरी स्टूडेंट हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो स्टूडेंट वर्ड क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन, और ये तीनों हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। अब स्टूडेंट्स के अगर हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन में उसको बोलेंगे बैच, या अगर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उसको बोलेंगे क्लास। इस तरह से ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। वन मोर एग्जांपल, जैसे कि हमारी कोई टीम है, उसमें हो गया सचिन, एक हो गया राहुल और एक हो गया विराट। तो ये अलग अलग नेम है जो कि कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट है। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, प्रॉपर नाउन में फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है, सचिन, राहुल और विराट। तो ये हमारे हो गए प्रॉपर नाउन। अब इनमें क्या चीज कॉमन है, क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर और ये राहुल द्रविड़, विराट कोहली, ये सब क्या हैं, ये है हमारे प्लेयर्स, इंडियन टीम के प्लेयर्स। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारे, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ये सारे हमारे प्लेयर हैं। अब इसमें जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में इसको हम क्या लिखेंगे, टीम, इसको लिखेंगे हम टीम। अब आपको इनमें डिफरेंशिएट अच्छे से पता लग गया होगा कि क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, क्या हमारा कॉमन नाउन है और क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट रेफर्स टू एन आइडिया, quality, state or emotion. It has no physical existence and cannot be touched. It can only be felt. अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे कि मेरी नॉलेज है या आपकी नॉलेज है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ओनली हम जज कर सकते हैं कि भाई इसमें कितनी नॉलेज है, तो वो हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा जैसे पेशेंस हो गया, लव हो गया, लव की भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंगर हो गया, और हमारा हेट हो गया, नॉलेज, फ्रीडम, सिंपैथी, सिंपैथी हम किसी को दया दिखा रहे हैं, तो इन सबकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारे इमोशन दिखाता है।
वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। मेन चीज ये है कि हम इसको छू भी नहीं सकते हैं। लव है, हेट है, एंगर है, ये सब इमोशन है, इनको हम छू तो नहीं सकते। ये सब आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। नाउ नंबर 5, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारा जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये हमारे मटेरियल हैं, तो ये हमारा होता है मटेरियल नाउन। जैसे इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, कि हमारी जो चीज जिस चीज से बनी है, जैसे टेबल हमारी किससे बनी है, वुड से बनी है, वो वुड है, वो क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, कोई अगर रिंग है तो रिंग हमारी किस चीज से बनी है, रिंग अगर हमारी बनी है गोल्ड से, तो वो क्या हो गया हमारा, ये गोल्ड हो गया हमारा मटेरियल नाउन। जैसे हमारा कोई पेन है और वो हमारा पार्कर का है, पार्कर का पेन है, और वो क्या है हमारा पेन, और वो किस चीज से बना है, वो हमारा किस मटेरियल से बना है, वो हमारा बना है प्लास्टिक से। तो इसमें जो हमारा पार्कर का पेन है वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये कंपनी का नाम है, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और पेन क्या हो गया हमारा, पेन हो गया हमारा ये कॉमन नाउन, क्योंकि पार्कर हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, पेन हो गया हमारा कॉमन नाउन, और प्लास्टिक, मेन चीज जो मुझे आपको समझानी थी, प्लास्टिक यानी कि जो ये पार्कर का पेन है ये प्लास्टिक का बना है, तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। इस तरह से ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन, जो कि नाउन नंबर 6, काउंटेबल नाउन। दैट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी मेड सिमिलर और प्लूरल। अब काउंटेबल नाउन हमारे वो नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जाता है, जा सकता है। जैसे कि एप्पल, तो अगर 6 एप्पल्स हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं कि 6 एप्पल है, यानी कि जो चीज काउंट की जा सकती है दैट इज काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, टीचर, चेयर, एप्पल, मैन, ऑरेंज। और ये सिमिलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एप्पल, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिमिलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये एक ही एप्पल है। अगर होते बहुत सारे एप्पल्स तो ये होता हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब जैसे यहां पे दिया गया था इट कैन बी मेड सिमिलर एंड प्लूरल, जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसको सिमिलर भी बनाया जा सकता है और प्लूरल भी। अब ये तो हमारी बहुत आसान परिभाषा थी कि जिसको काउंट किया जा सकता है। अब आपको इस तरह से समझाती हूँ, जैसे हमारा काउंटेबल नाउन है, तो जहां पर भी हाउ मैनी की सेंस आए, हाउ मैनी, कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो वहां पर यानी कि नंबर बताया जाए, नंबर यानी कि संख्या बताई जाए, तो वहां तो होता है हमारा काउंटेबल नाउन। और जहां पे अनकाउंटेबल नाउन हमारा ऐसे आता है, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन, जहां पे हमारी सेंस आए हाउ मच की सेंस आए, हाउ मच यानी कि ये हमारा अमाउंट बताए, अमाउंट बताए या मात्रा बताए। जैसे भी मैंने आपको बताया था यहाँ एप्पल, ऑरेंज, इसको हम गिन सकते हैं, 6 एप्पल्स, 6 मैंगोज, 6 ऑरेंजेस। तो इसमें ये तो हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हाउ मच की सेंस आती है, यानी कि हाउ मच मिल्क, कि कितना मिल्क, वो हमारी अमाउंट यानी मात्रा को बताता है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो हमारा हाउ मच के साथ यूज होता है और वो हमारी अमाउंट या मात्रा को बताता है। इस तरह से हमारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस हो गया। ये सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। जहां पर हाउ मैनी की सेंस आए यानी वो नंबर बताए, तो वहां पे आएगा हमारा काउंटेबल नाउन। जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आए वहां पे हमारा हाउ मच आता है, यानी अमाउंट या मात्रा बताई जाती है। ये हमारा लगता है जैसे वाटर, मिल्क और जूस।